अभी मत देखो किसी की शकल, अभी सकल वृत्ति की शकल देखो। शकल देखने से कल्याण नहीं होता, सकल वृत्तियों को देखने से कल्याण होता। भाई यहाँ विशेष बोलती अच्छे महाराज लाना। अब मैंने शास्त्रों में महाराज की परिभाषा तो पढ़ी है, पर अच्छे महाराज की परिभाषा मैंने आज तक नहीं पढ़ी कि अच्छे महाराज होते कैसे। एक बार आहार चर्या करें, केशरोंच करें, पद विहार करें, निर्वस्त्र रहें, रात्रि में मौन धारण करें, कर्म पात्र में आहार करें, अंतरायों पर टालें, ज्ञान ज्ञान तप में लीन रहे, वो महाराज। अब अच्छे और बुरे महाराज की परिभाषा क्या माने, क्या होती है? जैसे महाराज हैं वैसे तुम भी बनने की कोशिश करो। आज फिर भी इस पंचम काल में 28 मूल गुणों का पालन करने वाले दिगंबर मुनिराज धरती के देवता हैं, पर एक भी श्रावक से सदावश्यक कर्तव्य नहीं पलते, अष्टमूल गुण नहीं पलते एक भी श्रावक से। महाराज अच्छे चाहिए, क्या अच्छे चाहिए उसमें? द्रव्यलिंग का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कालापन, गोरापन, पीछी, कमंडल, केशलोंच, ये सब उनका द्रव्यलिंग है। भावलिंग का मतलब होता है आत्मा के परिणामों की विशुद्धि। दिल कैसा चल रहा है पीयूष भाई, दिल कैसा चल रहा है ये तो डॉक्टर भी जानता है, पर दिल में क्या चल रहा है ये डॉक्टर नहीं जानता, ये स्वयं को जानना पड़ता है कि दिल में दिल कैसा चल रहा है डॉक्टर जानता है, पर दिल में क्या चल रहा है तो खुद और खुदा जानता है। दो प्रकार के मुनिराज, और शायद मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूं, मुझे ऐसा यकीन हो रहा कि उन दो मुनिराजों के नाम आपने आज तक नहीं सुने हो, जिनका नाम है जिनकल्पी और स्थिविरकल्पी। मुनिराज के दो भेद कौन से? बोलो, गुमास्ता नगर की रानी झेलनाओ, जिनकल्पी और स्थिविरकल्पी। जिनकल्पी मुनिराज के विशेषण आप सुने ध्यान से। जिनकल्पी मुनिराज की व्याख्या को आप ध्यान से सुनिएगा, ये विषय तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। जिनकल्पी मुनिराज 4 महीने के उपवास करते हैं। कितने महीने के? कितने महीने के? जिनकल्पी मुनिराज 4 महीने के उपवास करते हैं। कितने महीने के? 4 महीने के उपवास करते हैं जिनकल्पी मुनिराज। बोलो, कितने महीने के? 4 महीने। एक स्थान पर वो क्या होते हैं? खड़े रहते हैं। बोलना, एक स्थान पर वो खड़े रहते हैं। ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊपर, शीत काल में नदी के किनारे, वर्षा काल में वृक्ष के नीचे। 4 महीने के उपवास, 2 महीने के उपवास, 2 महीने के उपवास। अब देखो, उनकी आंख में कांटा लग जाए तो वो निकालते नहीं है और किसी से निकलवाते भी नहीं है। अगर वो चल रहे हैं और सामने चींटियों की लाइन आ जाए तो उसको लांघ करके वो आगे जाते नहीं है, उसको लांघ करके आगे जाते नहीं है, पीछे लौटते नहीं है, उस स्थान पर बैठते नहीं है। बस जैसे खड़े वैसे के वैसे वहीं पर खड़े रहेंगे, वैसे के वैसे उस स्थान पर वो खड़े रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आहार करने जाएंगे तो थाली में से कुछ हटाएंगे नहीं, और त्यागी हुई वस्तु आहार में दे दी तो अंतराय करके बैठ जाएंगे। नमक का त्याग है तो हटाएंगे नहीं, और अगर किसी ने दे दिया
तो प्रत्येक ध्यान सेवन नाम का अंतराय करके बैठ जाएंगे। ऐसी उत्कृष्ट चर्या उनकी होती है, ऐसी उत्कृष्ट चर्या उनकी होती है। सोते नहीं है, ऐसी चर्या का पालन करने वाले वो किसी के शिष्य नहीं होते, वो किसी के शिष्य नहीं होते और वो किसी के गुरु भी नहीं होते। किसी की शिष्यता को स्वीकार नहीं करते और किसी के गुरु नहीं बनते। वो स्वतः दीक्षित होते हैं, वज्र विषम नारद सैनन के धारी होते हैं। वो कौन से मुनिराज हैं? जिनकल्पी, जो दुर्लभ है इस काल में, है ही नहीं, अभाव है इस काल में। स्थिर कल्पी का मुनिराज का मतलब होता है कि जो मंदिरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मंदिरों में रहते हैं, आदि अंत का उपवास कर लेते हैं, 4 महीने के नहीं पहले दिन का लास्ट का उपवास कर लेते हैं, यथाशक्ति आहार चर्या को जाते हैं। सर्दी के काल में बंद कमरों में रहते हैं, यथाशक्ति चटाई का उपयोग करते, घास का उपयोग करते, पाटे आदि पर शयन करते हैं। किसी ने थाली दिखाई नमक का त्याग है तो उसको हटा देते हैं। सर्दी काल में छत पर व्यतीत करते हैं धूप में। गर्मी के समय में जिनालयों में वेदियों के पीछे रहते हैं, अपनी सुविधा से विहार करते हैं। अगर पैर में कांटा लग गया तो निकलवा भी लेते हैं और निकाल भी, दोनों व्यवस्थाएं। किसी ने नहीं निकाला तो अपने हाथ से निकाल लिया, किसी ने निकाल दिया तो अच्छा है। श्रावक वैयावृत्ति आदि कर देते हैं। ये कौन से मुनिराज है? स्थिविरकल्प, जिनालयों में रहते हैं, शक्ति के अनुसार उपवास करते हैं, फिर भी इस पंचम काल में, इस पंचम काल में साधना और आराधना करने वाले साधु हैं। एकांतर उपवास करने वाले, बेला थेला करने वाले, से निष्कृत व्रत करने वाले, जगन्य से निष्कृत व्रत करने वाले साधु भी अपनी शक्ति से भी अधिक साधना, तपस्या, चारित्र का पालन करते हैं, केशवंश करते हैं, पद विहार करते हैं, नग्न रहते हैं। तो ऐसे महामुनिराज भी उन अरिहंत परमेष्टि का क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। इतनी साधना के बाद भी लोगों का श्रद्धा ना बने तो समझना मेरे से बड़ा मिथ्या दृष्टि इस धरती पर कोई दूसरा। हम तो कहते जितना साधु करते उसका 1% करके दिखा दो आप। जितना दिगंबर महामुनिराज करते 1% करके दिखा दीजिएगा। यहां से घर तक बिना जूता चप्पल के जाके दिखाओ, एक दिन बिना नमक का खा के देखो, एक दिन बिना शक्कर का खा के देखो, एक दिन बिना तकिया के सो करके देखो, नानी याद आएंगे। बस भैया हो गया बहुत। जैन मुनिराज की चर्या को सुनकर के भी दूसरे व्यक्ति दांतों तले अपनी अंगुली के लिए दबा लेते हैं कि अहो ऐसा भी क्या संभव है? बोलो, ऐसा भी क्या संभव है? किसी को बताना हमारे मुनिराज सारे बालों को अपने हाथ से निकाल करके फेंक देते, वो आश्चर्य करेगा। हाँ, ऐसी साधना होती है, ऐसी तपस्या होती है। भैया जिसको दीक्षा नहीं लेना है वो एक ही चीज भजन गाता है, हम बीमार हैं। क्या है? कभी किसी से पूछना कि आप भैया जी दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? आप क्या करें, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। भावना तो किसी दीदियों से पूछना कि दीदी आप 10 साल से दीदी हो, आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? थोड़ा दम भरता है। क्या भरता है? दम भरता है, तबीयत ठीक नहीं है। 30 साल से दीदी यही है, 30 साल से
भैया जी से पूछो, किसी से आप पूछना आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे, बस एक ही चीज, बीमार है। क्या बीमारी है? गैस बनती है, फिर आपका घी का तो त्याग होगा। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत ले लेते हैं। क्या मालूम ऐसी कैसी बीमारी है। हम तो यही सोचते कि भगवान इनको जैसी बीमारी भगवान ने दी, ऐसी बीमारी भगवान किसी को मत देना। जैसी इनको बीमारी है, वो सोच रहे होंगे गलत दिन प्रवचन में आ गए। कोई बात नहीं, बहनों को तो सुनने की आदत रहती है। इनको नहीं बोला, कहने का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पर ये है कि साधना सरल नहीं है, इसको करना बहुत कठिन साधना है, बहुत कठिन साधना है। ना औषधि लेना, ना इंजेक्शन लगवाना, ना अस्पताल जाना। गर्मी बढ़ जाए तो दूसरी बार पानी नहीं पीना। पर वैराग्य क्या होना चाहिए? बोलो, वैराग्य कैसा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। जैसा आपकी आदेश, नहीं सबको खाने दो, एक प्लेट खाओ, बोलो ना, एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ। जब खिला ही रहे हो तो फिर अच्छे से खिलाओ। ये ध्यान रख करके चलना। एक तो चौका लगाना, फिर पूछना कि दूध कितना लगता है जी, घी कितना लगता है। करो तो दिल खोल के करना। भगवान देता है तो लोगों को अवधि ज्ञान बहुत जल्दी प्रकट हो रहा है। बोलो ना, भगवान देता है तो कैसा फाड़ता है छप्पर? अच्छा, साइड ना फट जाए। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर कर्म की कल्लाओ ध्यान रखना। देने वाला देकर भी जानता है और लेकर के भी जानता है। देने वाला छप्पर फाड़ के देता है और लेने वाला थप्पड़ मार के देता है। जब देता है तब तो अच्छा लगता है, जब देता है तब तो अच्छा लगता है, पर जब लेता है तब अच्छा नहीं लगता है। जो रखा है उसका उपयोग करो। अरे कोई खाएगा ही तो। खाने वालों से कभी दुखी नहीं होना, बगराने वालों से। पैसा व्यय करने पर दुखी होना, व्यय करने पर दुखी नहीं होना, अपव्यय होने पर दुखी होना। कोई कितना भी खाए, खाने से कभी कम नहीं पड़ता है, पर बगलाने से क्या होता है? कम पड़ता है। भगवान की महिमा के लिए, जिनेंद्र देव की महिमा के लिए मुनियों के द्वारा गाया गया है। शास्त्रों में गाया गया है, वेद पुराणों में भगवान की महिमा को गाया गया है। ऐसा वह 18 प्रकार के दोषों से रहित। कितने दोषों से रहित जी? 18 प्रकार के दोषों से रहित उस भगवान की मैं वंदना करता हूं। आप देखो ना, मैं एक बार जुलूस में निकल रहा था तो एक दुकान पर लिखा था, यहाँ भगवान के कपड़े मिलते हैं। क्या लिखा था? बोलो ना, गुमास्ता नगर की भटकती आत्माओं। बोलो ना, भगवान के यहाँ पर भगवान के कपड़े मिलते हैं। अच्छा है भैया, जो भगवान होता है वो कपड़े नहीं पहनता है, और जो कपड़े पहनता है वो। एक दुकान पर लिखा था दिगंबर वस्त्र भंडार। बोलो ना अध्यक्ष महोदय, क्या लिखा था?
दिगंबर वस्त्र भंडार। एक तो दिगंबर और वस्त्र भंडार। एक जगह निकल रहा था तो एक चाट के ठेले पर लिखा था मोक्ष चाट भंडार। अरे भैया कहाँ मोक्ष और कहाँ चाट का। कई लोग तो खुश हो गए कि हम पहुंच जाए मोक्ष। सबसे पहला दोना हम ही ले लेंगे समोसे का। मोक्ष चाट भंडार। एक जगह लिखा था महावीर टेंट हाउस। महावीर कब टेंट में गए। एक जगह लिखा पारसनाथ बूट हाउस। मैंने कहा पारसनाथ ने कब बूट पहने। एक जगह लिखा था बाहुबली जिम। बोलो ना बाहुबली। मैंने कहा बाहुबली जिम में कब। एक जगह लिखा था मैना सुंदरी ब्यूटी पार्लर। क्या लिखा था बोलो ना। देखो बुड्ढियां बुड्ढियां भी हंस रही है। मैना सुंदरी ब्यूटी पार्लर। मैंने कहा कब गए। मैना सुंदरी ब्यूटी पार्लर में कब गई वो। शिखर जी जाओ तो सारे भिखारी कहते पारसनाथ भगवान के नाम पर दे दो। गिरनार जी जाओ तो बोलो ना फिर क्या ठेका मैंने लिया क्या प्रवचन का। हाँ बोलो शिखर जी जाते तो पारसनाथ भगवान के नाम पर कुछ दे दो। और गिरनार जी जाओ तो और महावीर जी जाओ तो पदमपुरा जाओ तो एक भी आदमी के नाम पर नहीं मांगता। कोई नहीं कहता कि प्रतिपाल जी के नाम पर कछु दे दो। कोई नहीं कहता ठीक है वैद्य के नाम पर कोई कछु दे दो। कोई नहीं कहता है झांझरी जी के नाम पर कुछ दे दो। सब कहते भगवान के नाम पर। अच्छा भिखारी भी तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आए ना उसके बाद में उसको आप दे दो बढ़िया तो क्या बोल के जाता भगवान आपका कर्म का करिया दिया मैंने और भगवान आपका भला करे। चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो सब भगवान का ही गुणगान करते हैं। भगवान के नाम पर दुकानें खोल करके रखी हैं। सबसे पहले दुकान में जाते तो क्या करते हो अगरबत्ती लेकर के सारे देवी देवता दुकान में बिठा के रखे। लक्ष्मी हो पार्वती हो गणेश जी हो महावीर स्वामी की फोटो हो। सबसे पहले घुसते ही तो आदमी लकड़ी के पैर पड़ता है चौखट के पैर पड़ता है। उसके बाद में पहला ग्राहक आ जाए तो नोट के पैर पड़ता है। जय हो। तोले तराजू तो तराजू के पैर पड़े सबसे पहले। तो जो साबुन बुके तो उसके भी पैर पड़ लेना। भगवान के नाम से ही सब मिलता है। भगवान के नाम के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर उस अरिहंत को देवों के द्वारा स्मरण किया गया इंद्रों के द्वारा स्मरण किया गया वेदों में उसकी महिमा के लिए गाया गया। अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य का संचय करना भगवान को कभी भी विस्मृत नहीं होना। निरंतर भगवान की पूजा आराधना करते रहना। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान।